जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो सवाल ये उठता है कि टेंथ के बाद क्या करें, कक्षा 10 के बाद क्या करें। जो बच्चे कक्षा 12वीं पास किए हैं या कक्षा 10 पास किए हैं, उनके मन में हमेशा सवाल रहता है कि अब हम इसके पास क्या करें, हमारा रिजल्ट कैसा होगा, क्या नंबर कम आ गए को हमको नहीं पढ़ना चाहिए। जिसका नंबर अधिक आ जाता है उसको वो पढ़ता है, जिसका नंबर कम आ जाता है वो कहता है, उसके मन में थोड़ा कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मैं बता दूं आपको कि नंबर आपका डिसाइड नहीं करता है, रिजल्ट का नंबर, कि आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। आपके मन में वो भावना होनी चाहिए, पढ़ने का जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर आपको डिपेंड नहीं करता है आपकी जानकारी पर कि आपका नंबर कम है तो आप बहुत कम शिक्षित हैं, ऐसा नहीं है। तो नंबर कम आने से आप उदास मत होइएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका अप्रैल महीने में, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बच्चों को सवाल उठता है कि सर हम 10 के बाद क्या कर सकते हैं या 12 के बाद क्या कर सकते हैं। तो 12 के बाद कुछ बच्चे हो रहे होंगे कि तैयारियां करेंगे, ठीक है, या आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाएंगे, ठीक है, आप ग्रेजुएशन करेंगे, या कहीं बीए में कोई नाम लिखाएगा, कोई बीएससी में नाम लिखवाएगा। लेकिन ज़्यादा दिक्कत होता है टेंथ वालों को, क्योंकि ट्वेल्थ वाले अपना करियर डिसाइड कर लेते हैं कि उसको 12 के बाद करना क्या है, तैयारी करना है कि हायर एजुकेशन के लिए उनको जाना है, क्लियर है। लेकिन 10 वालों को ज़्यादा टेंशन रहता है कि सर कि 10 का हम पास कर चुके हैं, अब हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली लड़कियां जो होती हैं वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हैं, और जो बच्चे मैथ से होते हैं, साइंस लिए रहते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ डाउट रहता है। तो इन्हीं सब डाउट को आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं लड़कों के लिए या लड़कियों दोनों के लिए जो लोग साइंस वर्ग पढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कक्षा 10 में गणित नहीं पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, तो आपको 11 में क्या पढ़ना चाहिए, क्या आपको आर्ट साइंस पढ़ना चाहिए या साइंस पढ़ना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर आप तैयारी के लिए जाते हैं तो वहाँ से तैयारी के लिए आपको देखिए साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, गणित से भी आते हैं, रीजनिंग वगैरह ये सब है। तो अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 12 तक आपको क्या करना चाहिए, आपको 12th तक साइंस पढ़ना चाहिए, ठीक है। 12th तक आपको यहाँ से साइंस पढ़ना चाहिए ताकि आपका नॉलेज और इम्प्रूव हो, ठीक है। और बेसिकली मैथ वाले बच्चे जो हैं, मैथ वाले, ठीक है, जिन्होंने 10th में अपना क्या लिया था, 10th में मैथ लिया था, ठीक है। 10th में अगर वो मैथ लिए हैं तो उनको मेरी गुजारिश है वो आप लोग आंख बंद करके आप लोग 11 में क्या करेंगे, 11th में आप मैथमेटिक्स से एडमिशन कराएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स से एडमिशन कराएंगे। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, 5 ही सब्जेक्ट होते हैं तो आप इसको पढ़िए। अगर आप कक्षा 12 तक 11 और 12 अच्छे से आप विज्ञान और गणित पढ़ लेते हैं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको आप कुछ ही दिनों में तैयारी करके ना निकाल पाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको मैथ से पढ़ना है। लड़कियां जो होती हैं वो मैथ नहीं पढ़ती हैं, वो साइंस लिए रहती हैं, तो उनको क्या करना है, उनको बायोलॉजी से पढ़ना है, ठीक है। तो उनको बायोलॉजी से पढ़ना है, जीव विज्ञान लेना है, उसमें जीव विज्ञान होगा, केमिस्ट्री होगा, आपका फिजिक्स होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। तो उनको इन सभी चीज़ों को लेकर चलना है, उनके मन में डाउट अभी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए आप लोग, जितनी भी भर्तियां होती हैं, जितनी भी पोस्ट होती है कोई सरकारी नौकरी का, ठीक है, वह है आपका 12th मांगता है, 12th पास मांगता ही है, ठीक है, 12th पास मांगता है। कोई भी पोस्ट निकलता है, जैसे यूपीपी का हो गया, कोई और हो गया, आर्मी का हो गया, सब सारे जो होते हैं वो आपके 12th मांगते हैं। मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए। तो आपको ये नहीं है कि मैं 10 तक पढ़ लिया, कोई अब तैयारी में लगे, ऐसा नहीं करना है। आपको 11-12 पढ़ना है। अगर जिसको हायर एजुकेशन है तो आप ग्रेजुएशन करिए और अच्छे से उसके नॉलेज को अपनी इम्प्रूव करिए, ठीक है। ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, ताकि आप टीचर के लिए, जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर बनने वाले जो हैं, मान लीजिए जो बच्चे इंग्लिश से टीचिंग करना चाहते हैं, मतलब टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी के बनना चाहते हैं, इंग्लिश के बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आर्ट साइंस सबसे बढ़िया है कि वह 8 साइंस से पढ़ें, ठीक है। तो कला हो गया, जैसे कला तो आएगा नहीं, इंग्लिश हो गया, जियोग्राफी, भूगोल वगैरह वगैरह, इतिहास, ये सब वो पढ़ें क्योंकि उनको इंग्लिश का टीचर बनना है। लेकिन अगर आपको बनना है मैथ का टीचर और आप अपना एडमिशन 11 में आर्ट साइंस से करा लेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो टीचिंग वाले को क्या करना होता है, इंतजार करना होता है टीचरों के लिए, ठीक है। उनको हायर एजुकेशन पढ़ना है या कम पढ़ना है, क्लियर है। तो 10 वाले ये निश्चिंत रहें, उनको क्या करना है, अगर आप गणित से हैं, मैथ्स लिए हैं, तो आप 11-12 में मैथ लीजिए, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई आपके साथ है, आपको मैथ, साइंस सारे
जो चीज़ें हैं विषय आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे प्लेटफार्म हैं जहाँ पर आपको फ्री में पढ़ाया जाता है 11-12 के सिलेबस, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये डिजिटल इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। तो आपको 10th के बाद यही सब काम करना है। ठीक है, घबराना नहीं है। नंबर आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आपको आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। क्लियर है, तो नंबर को टेंशन मत लीजिए। जैसा ही रिजल्ट आता है तो हाँ, एक मायने रखता है कि नंबर आपके ज़्यादा आने पर आपका मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है, आपको पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नंबर कम आता है तो एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपका ज्ञान अलग है और दूसरे का ज्ञान अलग है, आपसे बेहतर कोई नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़िए, आगे बढ़िए।